अगर आपका बेबी बिना किसी वजह के अचानक बहुत जोर जोर से रोता है, पैर पेट की तरफ मोड़ लेता है, दूध पीने के बाद पेट फूल जाता है या गैस पास करने में दिक्कत होती है, तो पेरेंट्स सबसे पहले सोचते हैं कि क्या कोई गैस की मेडिसिन देनी चाहिए। आज हम बात करेंगे गैस्ट्रिका ड्रॉप के बारे में। ये ड्रॉप किस लिए दी जाती है, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, ये कैसे काम करती है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि गैस्ट्रिका ड्रॉप क्या होती है। ये मैनकाइंड कंपनी की एक मेडिसिन है जो बच्चों में गैस, पेट फूलना और कोलिक पेन की प्रॉब्लम में डॉक्टर की सलाह पर दी जाती है। अब बात करते हैं इस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट की। इसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, सिमेथिकॉन, डिल ऑयल, फिनेल ऑयल। अब इन तीनों का काम समझते हैं। सबसे पहले सिमेथिकॉन। जब बेबी के पेट में छोटे छोटे गैस के बबल्स बन जाते हैं, तब बेबी को पेट दर्द और बेचैनी होती है। सिमेथिकॉन इन बबल्स को तोड़ता है और गैस को बाहर निकालने में मदद करता है। इससे बेबी को पेट हल्का लगता है और रोना भी कम होता है। अब बात करते हैं डिल ऑयल की। डिल ऑयल पेट को शांत रखता है और गैस की वजह से होने वाली बेचैनी को कम करता है। इसी वजह से ये इंग्रेडिएंट कई बेबी गैस मेडिसिन में यूज किया जाता है। अब तीसरा इंग्रेडिएंट है फिनेल ऑयल यानी सौंफ का तेल। सौंफ का नाम तो लगभग हर घर में सुना जाता है। फिनेल ऑयल पेट की गैस और पेट की तकलीफ को कम करता है। इससे बेबी को पेट में आराम मिलता है। अब एक बहुत जरूरी बात, हर बार बेबी का रोना गैस की वजह से नहीं होता। कभी बेबी को भूख लगती है, कभी डायपर गीला होता है, कभी नींद पूरी नहीं होती और कभी बेबी सिर्फ गोद में आना चाहता है। इसलिए सिर्फ बेबी के रोने पर बिना डॉक्टर की सलाह के गैस्ट्रिका ड्रॉप देना सही नहीं होता। अब सवाल आता है कि ये ड्रॉप कब दी जाती है। जब बेबी के पेट में गैस हो, पेट फूल गया हो, गैस की वजह से बेबी लगातार रो रहा हो या डॉक्टर को लगे कि बेबी को कोलिक पेन है, तब डॉक्टर गैस्ट्रिका ड्रॉप की सलाह देते हैं। अब बात करते हैं इसे कैसे देना चाहिए। मेडिसिन देने से पहले बोतल को हल्का सा शेक कीजिए। उसके बाद ड्रॉपर की मदद से डॉक्टर जितनी मात्रा बताए उतनी ही दीजिए। अपनी मर्जी से डोज बढ़ाना या बार बार मेडिसिन देना बिल्कुल सही नहीं होता। कई पेरेंट्स सोचते हैं कि एक बार और देने से बेबी जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मेडिसिन हमेशा डॉक्टर की बताई हुई मात्रा में ही दीजिए। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की। अक्सर ये मेडिसिन बच्चों में अच्छी तरह सूट करती है, लेकिन अगर मेडिसिन देने के बाद स्किन पर दाने आ जाए, चेहरे पर सूजन आ जाए, सांस लेने में दिक्कत हो या बेबी की तबीयत और खराब लगने लगे, तो मेडिसिन देना बंद कीजिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। एक और बहुत कॉमन सवाल पूछा जाता है, क्या गैस्ट्रिका ड्रॉप रोज दी जा सकती है? जवाब है नहीं। ये डेली यूज वाली मेडिसिन नहीं है। डॉक्टर जितने दिन और जितनी मात्रा बताए उतना ही यूज कीजिए। अब एक छोटी सी टिप जो बहुत काम आती है, बेबी को दूध पिलाने के बाद अच्छी तरह डकार जरूर दिलाइए। कई बार सिर्फ डकार दिलाने से ही पेट की गैस बाहर निकल जाती है और बेबी को आराम मिल जाता है। अगर बेबी लगातार बहुत जोर से रोता रहे, बुखार आ जाए, बार बार उल्टी हो, दूध पीना बंद कर दे या बेबी बहुत सुस्त लगे, तो इसे सिर्फ गैस की प्रॉब्लम समझकर घर पर मेडिसिन मत दीजिए। ऐसे में डॉक्टर को तुरंत दिखाना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि गैस्ट्रिका ड्रॉप क्या होती है, इसमें सिमेथिकॉन, डिल ऑयल और फिनेल ऑयल का क्या काम है, इसे कब दिया जाता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और बच्चों की मेडिसिन और हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही सिंपल और भरोसेमंद जानकारी के लिए हेल्थ ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।